इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसानवाणी कार्यक्रम के सभी सुनवाने गिरदारी की राम राम। साथियों, कार्यक्रम किसानवाणी और आज महीने के पहले दिन हम चर्चा करें कि पूरे महीने माना कौन कौन सा काम किस किस फसल में करना है, के माना फसलों में करना है, किस तरह डांगरा खातर करना है, किस तरह फड़ा वास्ता करना है, यानी पूरी की पूरी चर्चा जो है हम इस कार्यक्रम में करेंगे कि आज तक लेकर और पूरे महीने हम क्या काम कर सकें, मैंने किन किन बातें ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि मैंने सब्जी भी ला रखी है, मैंने फसल भी ला रखी है, हमारे पास डांगर भी हैं, हमारे पास फल फूल भी हैं। तो इसमें जो सबसे पहला बात कर रहे हैं हम गेहूँ के बारे में, क्योंकि आपने पता है कि गेहूँ की मुख्य फसल है और जो एकदम से मौसम बदला था उससे एकदम हमारी जो है फसल भी तैयार हो गई थी। तो आपने यूँ देखना है कि जो हमारी गेहूँ की बैल है, जब उनका रंग सुनहरा सा या ललाई जो है लाल सा हो जाए तो फसल समझो आपकी पक गई है। और जब हम ज़्यादा पकड़ की बात देखेंगे तो उससे जो है आपके जो है दाने जड़ने का डर भी रहेगा। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। हाँ, खेत में जिनकी फसल देर में पकेगी तो खेत में खड़े जो खरपतवार है, खासकर हम जो है कणकी की बात कर लिया, जंगली जेई की बात कर लिया, तो कटाई पकड़ते 10-15 दिन पहला सावधानी तय कर लिया और उसने जो हमारी मुख्य फसल है गेहूँ की उस पर ल्यादा कर दें, क्योंकि नहीं फिर उसके मैं कट कर जाएंगे और उसके मैं ही वाली कर जाएंगे और फिर दिक्कत आएगी। और जो फसल की जो घाई है, हमने जब अच्छी तरह आपकी फसल जो सूख जाएगी तब आपने उसकी करनी है। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। दूसरा, वैसे तो हम कार्यक्रम में पहले बता चुके हैं कि जब भी आप घाई के लिए थ्रेशर का या बाकी प्रयोग करें तो आपने जो जो बताई गई सावधानियां हैं उनका प्रयोग जरूर कर लें, क्योंकि जो हम घाई के समय सावधानी का प्रयोग नहीं करांगे तो बहुत बड़ी समस्या हमारे गला हो सके। समस्या मतलब हमारे शरीर का नुकसान हो सके। तो जो नशा इत्यादि करके जो है जो घाई ना करें, जो खलिहान में जो है आग ना बाढ़ें और उसके आसपास पानी की व्यवस्था कर लें। कोई भी जो है हमारा साथी है घनी देर तक मशीन पे काम ना करें। तो कुछ एक बात है जो हम बार बार चर्चा करते रहे, पूरे आगे भी करते रहेंगे जब तक आपकी गाय नहीं होगी, ये कटाई नहीं होगी। तो आपने इन सब बातों का जो ख्याल रखना है। तो या तो बात आई गेहूँ की, फिर जिन साथियों की मुख्य फसल गन्ना है हम उसके ऊपर बात कर लें, क्योंकि गन्ना लगभग मिला में जा चुका है और कुछ भाइयों ने जो है गन्ने की बिजाई भी कर दी है। तो गन्ने के बिजाई के लगभग 40 दिन पीछे आपने जो पहला पानी देना ही देखना और 72 पे आपने गुड़ाई भी करनी है। जे बिजाई के समय आपने एट्राजीन नहीं डाली तो पहला पानी के पाछे गुड़ाई करके लगभग 1 किलो 600 ग्राम जो एट्राजीन जो है 50% घुलनशील पाउडर प्रति किले के हिसाब से आप दे सकें। और इसने देने के समय ध्यान रखें कि जो आप घोल बनाओगे तो पानी की मात्रा मतलब 200 से लेकर 250 लीटर पानी होना चाहिए, यानी 250 लीटर पानी देकर और लगभग 1 किलो 600 ग्राम एट्राजीन लेकर उसका घोल बनाएंगे और घोल बना के फिर उसका जो है छिड़काव कर देंगे।
इससे क्या फायदा होगा? आप कहेंगे बोले क्या करा में छिड़क है, तो छिड़कने का फायदा ये है कि गन्ने के ऊपर कोई भी जो है दुष्प्रभाव नहीं होगा। एक बात और ध्यान रखनी है, जो अंत फसलीकरण कर रहे हैं उनके उस वास्ते हम बता दें कि आपने शाकनाशक का प्रयोग नहीं करना। हाँ, जो चौड़ी पत्ते वाले खरपतवार है उन्हें रोकने खातिर आपने लगभग 1 किलो 2,4-D यानी जिन्हें कहते कि 80% सोडियम नमक 250 लीटर पानी में मिलाकर बिजाई के लगभग 7-8 हफ्ते पीछे यानी लगभग 2 महीने पीछे प्रति किले के हिसाब से छिड़काव करना है। जे फसल में मोथा या घास या डिल्ली की समस्या हो तो घास उगने पर 2,4-D ईस्टर का हमने प्रयोग करना है, वो 400 मिलीलीटर प्रति किले के हिसाब से करना है। तो ये तो आपने बात ध्यान रखनी है कि अब रही बात कि आपने कपास, जो साथी कपास की खेती आसपास कर रहे हैं, तो कपास की अच्छी उपज खातिर जो महीना है अप्रैल का, इस तरह लेकर अगले महीने तक बहुत अच्छा समय है, आप उसमें जो है कपास की खेती कर सकें। खासकर ऐसी जगह जितो रेतली मिट्टी है, जो है रेतली टिब्बे बने हुए हैं, वे जो है कपास की बजाई तय पहला यानी एक लगभग 15 दिन पहला जो है उसकी ध्यान रख के उसकी बिजाई कर दें। और एक बात और, जो साथी जो है कपास की फसल लेंगे तो उन्नत जो किस्म उनका प्रयोग करें। उन्नत किस्म जिस तरह हम बार बार बताएं भी आपने कि HS6, H1098 है, H1117 है, H1226 है, H1098 है, H1236 है, H1300 है। तो ये कुछ किस्म ऐसी हैं जिनका आप प्रयोग कर सकते हैं। कुछ संकर किस्म भी हैं, जिस तरह HHH 223 है, HHH 287 है। तो इनकी सिफारिश है जो आप बोने वास्ते कह दें। देसी अगर हम के पास की बात कर लें तो बिजाई खातर हमने HD 107, HD 123, HD 324, HD 432 इनका हम प्रयोग कर सकें। तो ये कुछ किस्म है जो आप कपास की जो है प्रयोग कर सकें। बात आएगी सूरजमुखी के बारे में, क्या करना, तो सूरजमुखी बिजाई के 3 से 6 हफ्ते पीछे 2 निराई गुड़ाई कर दें, और जिस तरह उगन लगेंगे तो आपने अपने सूरजमुखी की जो पक्षी हैं उन तय बचाव करना है, नहीं तो सारी में चुग जाएंगी। और जो कटवा सुंडी है वह भी रात में फसल में नुकसान पहुंचावे है, उसका भी ख्याल रखना आपने। तो जो कटवा सुंडी का प्रभाव आपने थोड़ी दिखा है, तो इसने रोकने खातिर मैंने जो है 10 किलोग्राम फेनिविल रेट जो है 0.4% हम बोल रहे हैं वो ले लिया, या फिर हम जो है 80 मिलीलीटर जो है फेनिविल रेट 20 EC या ले लिया, या फिर हम जो है 150 मिलीलीटर जो है डाइकामेराथीन या ले सकें, यानी कोई सी भी एक दवाई ले लो, और इसने 100 लीटर पानी में मिलाकर प्रति किले के हिसाब से हम जो है छिड़काव कर सकें। एक बात का ध्यान रखना है कि इन 3-4 दवाई बताइए कठिन नहीं, इनमें तो कोई सी एक ले लियो, और कोई सी एक दवाई लेकर उसने 100 लीटर पानी में मिलाकर प्रति किले के हिसाब से छिड़काव करना है। दूसरी बात जो है कि जो बीज उपचार की, बिजाई के समय बीज उपचार करना ना भूलियो, तो बीज उपचार आप 3 ग्राम थायरम प्रति जो है किलो के हिसाब से प्रयोग कर सको। तो इस बात का भी आपने ख्याल रखना है। फिर सूरजमुखी की बात भी होगी। अब है जो बैसाखी मूंग की। बैसाखी मूंग में जो समस्या उसके, तो वो उसके जो है जड़ गलन की, और उस तरह रोकने वास्ते पहले ही हम एक उपाय कर दें कि जो बीज है उसने पहले उपचारित कर दें, यानी 1 किलो बीज में 4 ग्राम थायरम लेकर उसका पहले ही बीज उपचार कर दिया, ताकि किसी भी तरह की जो है दिक्कत आपके फसल ना आवे। कुछ साथी हरहर की खेती भी करेंगे, बड़े अच्छे है। तो जितोर तक हरहर की बात है, तो आप मार्च में आपने बोनी शुरू कर दी थी,
और आप 15 जून तक, यानी इसका मतलब भी आप अप्रैल में, मई में इनकी अच्छी सी जो है बिजाई कर सकें। कुछ फसल ऐसी हैं जैसे मानक है, पारस है, उन्हें आप मध्य जुलाई तक बो सकें। अब जो आप सही बताऊँ, आपने जो अप्रैल में बोगे नहीं आप, तो सबसे बढ़िया जो है समय है। जो साथी अप्रैल के महीने में, खासकर 15 अप्रैल के आसपास अरहर की बिजाई करेंगे, उन्हें सबसे ज़्यादा जो है उत्पादन मिलेगा, सबसे ज़्यादा उपज उसने मिलेगी। इस वास्ते हमने इस महीने में बात करी है कि आपने चाहिए कि आप जो है लगभग 15 अप्रैल के आसपास जो है अरहर की बिजाई कर सकें। अब फिर आपको भाई बीज की मात्रा, तो आपने चाहिए कि 1 किले में 5 से 6 किलो बीज बोत इसका प्रयोग करें। हाँ, एक बात का ध्यान रखियो, बिजाई से पहला आपने चाहिए कि जो अरहर के बीज है उन्हें राइजोबियम के टिक्के से उपचारित जरूर कर लें। और बिजाई पूर्वावधि है 2 खुंडों का फासला 40 सेंटीमीटर रख कर लें। और जब अरहर की अच्छी आपने फसल लेनी है तो खाद का प्रयोग तो करना पड़ेगा। और खाद भाई है 100 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 18 किलो यूरिया खाद प्रति किले के साथ है आप समय पर देते हैं। भाई देख, आगे पीछे की समय पर देने की बात है। तो या तो हमारी होगी अरहर की बात, मूंग की बात, सूरजमुखी की बात, गेहूं की बात और गन्ने की बात। ये बात करना कि जो साथी ज्वार, बाजरा, लोबिया या संकर हाथी घास का प्रयोग करना चाहें उनके बारे में, तो आप जो है चारे खातर ज्वार ने 10 अप्रैल तक, बाजरे और लोबिया ने 7 अप्रैल तक इसकी जो है बो सके। ज्वार और बाजरे में 40 किलो यूरिया प्रति किले के शब्द है। ज्वार और बाजरे में 12 किलोग्राम फास्फोरस और 12 किलोग्राम पोटास प्रति किले के शब्द है आपने देना। जितोर तक लोबिया की बात है तो 100 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और भाई 12 किलोग्राम यूरिया प्रति किले के हिसाब से आप दे सकें। तो ये बात होगी ज्वार, बाजरा, लोबिया उसकी। अब बात है आपकी बरसीम की। आपने एक बात का ध्यान रखना, जो आपकी बरसीम है तैयार है, आपने काटनी भी शुरू कर दी, उसमें जो है आवश्यकता के हिसाब से पानी भी दे दें और उसके समय पर कटाई करते रहें। इस बात का आप जरूर ध्यान रख लेंगे। थोड़ी सी और कि जो आपका खेत खाली हो जाए तो मिट्टी की जांच भी कर ले। चर्चा आगे भी करेंगे, लेकिन पहले आपने एक रागनी सुना दिया। बाई रे बाई रे मेरे लाड करनिया मर गए। बाई रे बाई रे लाड करनिया मर गए। बाई रे बाई रे लाड करनिया मर गए। बाई रे बाई रे लाड करनिया मर गए। हा हा आई मन सोची पति कारण आई मेरी आबरू तारण आई।
भी लगे प्यारी मैं समझा तने चोरी जुआरी हे ईश्वर तेरी लीला न्यारी भाई रे आज शेर पिंजरे करगे भाई रे पाठी धनी दौलत सारे इस घर में मेरे नहीं हो गुजारे माता पिता ते स्वर्ग से धारे भाई रे मने तेरे रे हवाले करके भाई रे लाडे करनी या मरेगे भाई मांगे राम पे न्या करवाले न्यू बोली जड़े ब्याह करवाले कौन बोला के गा करवाले भाई रे मेरे सारे लाड बिखरी गए भाई और रावण के पीछे हम चर्चा कर लें कि कल के विषय के रहेंगे और कल का जो मौसम के रहेगा। सबसे पहले तो हम बात कर लें कल के मौसम की। तो कल का जो मौसम रहेगा वो कम से कम 20 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 40 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। अब बात है कल हम कार्यक्रम में क्या लाएंगे। तो कल का जो हमारा कार्यक्रम होगा उसमें हमारी चर्चा रहेगी मिर्च टमाटर बैंगन फसल की देखभाल। वो एक चर्चा करेंगे कि पशुधन बीमा योजना क्या है, क्या उसके लाभ है। और अब हम
फिर जो है इस महीने में माने जो सब्जियों में क्या करना उस पर चर्चा कर लें। तो सब्जियों में बस सबसे पहले हम टमाटर की बात करें तो टमाटर की फसल की जो है पर आए हफ्ते आपने जो पानी देना है उसका ख्याल रखना है। और जो खेत में पौधरोपण के पीछे 35 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति किले के हिसाब से आधी करके 2 बार दे देनी है, इसका आपने ख्याल रखना। जब नहीं दिए तो आपने पहली मात्रा रुपाई के लगभग 3 हफ्ते पीछे, दूसरी मात्रा जो है फसल में फूल आने के पीछे देनी है। एक बात ध्यान रखें कि खाद देते समय आप फसल में पानी देना ना भूलें और जो खरपतवार है उन्हें जो निकाल दें, खासकर जो विषाणु रोग हैं, पत्तों का चूड़ा मुड़ा जो है, पत्ती लपेट, दाहियाड़ा, मोजक, जब लगे कि आपके फसल में किसी पौधे में ये आ गया तो कोशिश यूँ कर दें कि पहले इसने काट के उस पौधे नष्ट कर दें। और बात रहेगी सफेद मक्खी की रोकथाम खातिर तो आपने 400 मिलीलीटर जो है मेलाथियन 50 EC व लेकर 250 लीटर पानी मिला के प्रति किले के हिसाब से आपने 10-15 दिन के फर्क पे छिड़काव कर देना है। फिर बात करें बैंगन की, तो बैंगन में हम तो ये कहें कि एक तो आप पानी देते रहें, समय समय पे खरपतवार निकालते रहें और खड़ी फसल में 2 बार जो है खाद दे दें। पहली बार रुपाई के लगभग 4 हफ्ते पीछे जो है 80 किलोग्राम जो है आपने प्रति किले के हिसाब से देनी है, जिसमें 20 किलो नाइट्रोजन है। और दूसरी बार आपने फूल आने पे देनी है, इतनी ही आपने जो उर्वरक दे देनी है। नाइट्रोजन खाद देने पीछे आपने पानी जोड़ देना है और जो विषाणु रोग से ग्रस्त पौधे हैं उन पौधे ने आप नष्ट कर दें, काट के उसकी घनी बाट न देखें और जो है बाकी नियमित रूप से आप जो है दवाई का छिड़काव भी करते रहें। रही जो जूस जो है रस चूसने वाला जो कीड़े की बात है उसके आक्रमण हो तो आपने 300 से लेकर 400 मिलीलीटर मेलाथियन 50 EC 200-250 लीटर पानी मिलाकर आपने छिड़काव कर देना है। और मूली की सिंचाई आप इस हफ्ते कर सकें, खरपतवार निकाल दें। और गर्मी की मूली खातिर जो है आप पूसा चेतकी का प्रयोग कर सकें, उसने ला सकें। और जो बाहर निकली जड़ हैं उन पर आप माटी चढ़ा सकें और जड़ ने सख्त होने तक पहले आप उखाड़ दें, इसका आप ध्यान रखें। जो आपने लगा कि भाई कीट पतंगे का प्रभाव है तो आपने 250 मिलीलीटर मेलाथियन लेकर और 250 लीटर पानी में मिलाकर उसका घोल बना कर छिड़काव कर देना है। भिंडी की फसल में जो दिक्कत आ सका है फलछेदक सुंडी की आ सके, तो फलछेदक सुंडी ने रोकने खातिर आपने 75 से लेकर 80 मिलीलीटर जो है स्पाइनोसैड जिसका नाम 45 SC बोलना, या फिर आप 400 से लेकर 500 मिलीलीटर मेलाथियन ले लो 50 EC, उसने 250 लीटर पानी मिलाकर प्रति किले के हिसाब से छिड़काव कर दें। और पहले और दूसरे छिड़काव में आपने 15 दिन का फर्क रखना है। ये बात कर लें पालक की, जिन्हें भाई ने पालक है तो वो लगातार उसमें जो पानी है नियमित रूप से देते रहें और खाद का प्रयोग भी आप कर लें और जिससे कि जो आपकी फसल है वो थोड़ी बढ़ सके। गर्मियों के मौसम में एक बड़ी फसल की मांग हुआ वो है मतीरा और खरबूजे की, यानी तरबूज और खरबूजे की। तो आप जो है फसल की अच्छी तरह निराई उड़ाई कर लें जिन्हें ला रखी है और पानी की सही व्यवस्था कर दें और फसल में फूल आने पर लगभग 6 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति किले के हिसाब से जरूर दे दें। हाँ, इस फसल में एक लाल सुंडी जिसे लाल डिबुल है उसका प्रकोप हो सका, तो उसके प्रकोप होने पर आपने क्या करना है 25 मिलीलीटर जो है आपने जो है साइपरमेथ्रिन 25 EC लेनी है, या फिर आप यूँ कर सको 30 मिलीलीटर जो है फेनिविलरेट 20 EC या इसका, दोनों में तो कोई सी एक लेनी है। तो कोई सी एक लेकर 100 लीटर पानी में मिलाकर उसका घोल बनाकर प्रति किले के हिसाब से उसका आप प्रयोग कर सको, ताकि जो है वो जो बीमारी है जो कीट नाम का बीमारी तो नहीं कहेंगे, जो कीट है आपका लाल बूंदी लाल लीचम का, तो उसके प्रकोप से आप अपनी फसल में बचा सके। और जो लट जिन्हें ग्रव कहते हैं जब वो लग जाए जड़ा में तो आपने लगभग 1.5 लीटर यानी या 1.5 लीटर से लेकर लगभग 1 लीटर 600 ग्राम तक जो है क्लोरोपाइरिफास 20 EC लेकर बिजाई के 1 महीने पीछे पानी के गले आपने प्रति किले के हिसाब से दे देनी है।
आपने लगा कि उसमें चेपा, हरा तेला, माइट का प्रयोग है, प्रकोप है, तो आपने 250 लीटर पानी जो है 250 लीटर पानी लेना है, उसमें 250 मिलीलीटर जो है मैथियान लेनी है, 50 सीसी गोल बनाना है और गोल बना के आपने छिड़काव कर देना है। जो जरूरत लगे आपने तो दूसरा छिड़काव भी आप कर सकें। तो ये तो आप खरबूजे और मतीरे के ऊपर है। हाँ, इसमें एक और है, तो कई बार आप देखोगे जो पाउडरी मिल्ड्यू रोग यूँ लग जाए, तो उस वास्ते आपने 500 ग्राम जो है घुलनशील गंधक वो लेके 200 लीटर पानी में मिला के उसका घोल बना के आप छिड़काव कर सको। और बहुत अच्छी उपज लेने वास्ते, भरपूर फसल लेने वास्ते तरबूजे में 25 ppm जो है इसका घोल बना कर भी इसमें छिड़काव आप कर सकें, जिसके आपकी बढ़िया फसल आपने मिल सके। तो इस तरह आप इस महीने में अपनी इन फसलों का बचाव नहीं कर सके। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इसके गला आज का किसान वाणी कार्यक्रम समाप्त हुआ। कार्यक्रम के सभी सुनाने गिरदारी की राम राम।